Students, today we are going to read the last topic of this lesson, poverty as a challenge. हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक पढ़े इस लेसन के दौरान. What are the causes of poverty? What measures are adopted by the government to remove the poverty? So today we are going to the last topic, the challenges ahead. कि भावी जो है क्या ऐसे निर्धनता के कारण है जो हम पढ़ेंगे, भावी चुनौतियाँ. लेट अस रीड. Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remain India most compelling challenge. हम देखते हैं भारत में वाकई निर्धनता बहुत कम हुई है पहले से. अगर पहले देखें तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन आज भी फिर भी ये इतना होने के बाद, निर्धनता उन्मूलन होने के बाद भी आज भी हम देखते हैं कि ये एक बहुत बाध्यकारी चुनौती है कि आज भी देखते हैं हर जगह गरीबी ही गरीबी है. इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज तो बहुत बाध्यकारी एक चुनौती है और जिसको हमें मिल के दूर करना है. ना केवल गवर्नमेंट को बल्कि हमें भी एफर्ट्स करने चाहिए ताकि हम इस गरीबी को दूर कर सकें. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban area and among different state. अगर हम देखें तो गांव और शहरों में दोनों में या दोनों के जो राज्य हैं उनमें निर्धनता असमानता रूप से व्यापक है. अगर हम देखें गांव में ज़्यादा निर्धनता है शहरों की अपेक्षा, और स्टेट वाइज अगर देखें तो वो भी अलग अलग है. कोई स्टेट बड़ी प्रॉस्परस है, बड़ी खुशहाल है, बड़ी अच्छी है, रिच है, और कोई देखे तो बिल्कुल गरीब है. जैसे कि अगर हम केरल की बात करें तो वो प्रॉस्परस है, और अगर बिहार की करें तो वो बिल्कुल गरीब है. सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप आर मोर वुलनरेबल टू पॉवर्टी. अगर हम देखते हैं तो चाहे वो सामाजिक रूप से चाहे वो आर्थिक रूप से बहुत सारे ऐसे हैं, ग्रुप ऐसे हैं, आर्थिक समूह ऐसे हैं जो आज भी असुरक्षित हैं. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. अगर हम एफर्ट्स करें गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हम अच्छे से प्रयास करें, अच्छी एजुकेशन लें, तो आने वाले 10 या 15 साल में काफ़ी हद तक जो है प्रोग्रेस हो सकती है और पॉवर्टी रिमूव हो सकती है. This would be possible mainly due to higher economic growth. और ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है अगर हम आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास करेंगे, ग्रो करेंगे, अच्छे इंडस्ट्री लगाएंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा. इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो ये फैक्टर हैं, अगर इनमें हम एफर्ट्स करें, इनमें हम प्रयास करें, तो पहला तो मैंने बता दिया है कि आपको हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कि अगर आर्थिक विकास होता है तब. सेकंड है, अगर हम यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पर बल देंगे या फोकस करेंगे, प्राथमिक शिक्षा पर, कि कम से कम 14 साल तक का हर बच्चा कम से कम शिक्षा जरूर ले, और तभी हम जो है इस पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब है कि आज हमारी जो जनसंख्या है लगातार बढ़ती जा रही है. अगर हम इसमें थोड़ा करें कि इसको कम करें तो तब भी हमारा जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सकती है, हम इकोनॉमिक प्रॉस्परस हो सकते हैं. एंड वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट, पहले आप देखते हो कि औरतों को या लड़कियों को बाहर जॉब करने की मनाही होती थी, पेरेंट्स नहीं भेजते थे, नहीं करती थी वो बाहर काम. लेकिन आज अगर वुमेन एम्पावरमेंट हो जाती है, वुमेन हर जगह काम करेगी, पढ़ाई करेगी, काम करेगी, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. नेचुरली किसी परिवार में देखो, अगर सिंगल अर्निंग हैंड होता है तो वो परिवार कभी ग्रो नहीं कर सकता, कभी प्रॉस्परस नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता. लेकिन अगर 2 व्यक्ति काम करेंगे, नेचुरली है
वो परिवार अच्छा फल फूल सकता है। एंड द इकोनॉमी वीकर सेक्शन, एक जो होते हैं आर्थिक रूप से हमारे जो पिछड़े हुए हैं उनके ऊपर फोकस करना है, और सरकार कर भी रही है, उनकी काफ़ी हद तक मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ताकि वो हमारा मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने और वो आर्थिक विकास में आगे आए। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ऑन ए लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। अगर हम देखें कि ऑफिशियल डेफिनेशन, एक इसकी पॉवर्टी की गरीबी की एक परिभाषा को देखें, कैप्चर ओनली लिमिटेड पार्ट को देखते हैं वो कुछ एक लोगों को, इट इज़ अबाउट ए मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन ए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। वो सिर्फ ये देखती हैं कि उनकी केवल लिमिटेड जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। लेकिन मैनी स्कॉलर एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। लेकिन कुछ लोगों ने इसका बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है कि केवल एक रोटी खानी ही गरीब वो नहीं है, इसके अलावा भी जो है बहुत कुछ होती है, बहुत फैसिलिटीज़ जो हम मिलनी चाहिए, तभी हम गरीबी को दूर कर पाएंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो खाना तो खाते हैं, अपने 3 वक्त का बस खाना खा लेते हैं, बट डू नॉट हैव एजुकेशन। लेकिन वो एजुकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ वो खाना तक ही है कि बस पेट भरते हैं। तो ये पॉवर्टी रिमूव करने का कोई ऐसा नहीं है, ये जरिया नहीं है। और शेल्टर, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, आवास नहीं है, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर बीमार हो जाता है तो कोई वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको बड़ी मुश्किल होती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल जोखिम वाला काम हो जाता है। तो ऐसी, और जॉब सिक्योरिटी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मबल नहीं है, क्योंकि जब उनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, तो वो कुछ बात अपनी नहीं कह पाते, उनमें आत्मबल कॉन्फिडेंस नहीं होता। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम देखते हैं आज भी हमारी बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से पीड़ित है। कास्ट होता है जातिवाद, और लिंग का जो भेदभाव होता है, आज भी देखते हैं कई परिवार में क्या होता है, लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन। आज देखते हैं चाइल्ड लेबर अभी भी बना हुआ है, कॉमन है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शो दैट विद डेवलपमेंट और डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन पॉवर्टी आल्सो चेंजेस। तो आज हम देखते हैं हमारी समय समय पर जो होते हैं, हमारे संविधान की जो परिभाषा है वो बदल जाती है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज मूविंग टारगेट। हमारी गरीबी को दूर करने के लिए इरेडिकेट होता है दूर करना, तो ये एक गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है, एक टारगेट है। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। और ये हमारी एक होप है, आशा है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आने वाले 10 सालों में जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट द टारगेट विल मूव ऑन मैनी द बिगर चैलेंज दैट स्टिल रिमेन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। लेकिन इस टारगेट के साथ आज और भी कई चैलेंज हैं जो बने हुए हैं। मेन है हेल्थ केयर। आज हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, बड़ी असाध्य बीमारी, ऐसी बीमारी है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनका ऐसी उससे पीड़ित हैं। एजुकेशन, आज भी इतने लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, अनपढ़ हैं। जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, आज भी हम ऐसे देखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं, डिग्री होल्डर हैं, लेकिन नौकरी नहीं पा रहे। तो आशा करते हैं कि आने वाले कुछ समय में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको, या जो भी ये चैलेंज है उसको ओवरकम करेंगे, उन पर हम एंड अचीव जेंडर इक्वलिटी। और बहुत जल्दी अब एक अवेयरनेस हो रही है लोगों में कि ही शी दोनों को सेम मानते हैं, लड़का लड़की को। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं
कि एक इक्वलिटी होगी, सबको एक समझा जाएगा, एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, और जो गरीब हैं उनकी भी उनका सम्मान किया जाएगा। दिस विल बी इवन बिगर टास्क, ये आज हमारे जो है देश में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम मिलकर इस पर काम करेंगे तो बहुत जल्दी इस चुनौती पर ओवरकम करेंगे या इसका सॉल्व कर लेंगे, और एक दिन हमारा देश जो है बहुत प्रॉस्परस हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। ऐसी उम्मीद हम करते हैं।